dear students, welcome to the online coaching. Students, today we are going to learn third method, that is cross multiplication method. Students, first of all we have learned substitution method, then in second lecture we have learned elimination method. Now it is cross multiplication method. Dear students, some important points you should remember. a1x plus b1y plus c1 equals to 0. a2x plus b2y plus c2 equals to 0. This is स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म, ऐसा ही फॉर्मेट होना चाहिए. अगर a1 by a2 is not equals to b1 by b2, a1 by a2 is not equals to b1 by b2, then you will get unique solution. If you are having a1 by a2 equals to b1 by b2 but not equals to c1 by c2, not equals to c1 by c2, it means no solution. इस मेथड की मैं बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की. इफ a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2, it means it has infinite solution. It has infinite solution. Remember this thing. Now how to solve, what is the method that I will teach you. Remember this thing, okay? Now moving ahead, dear students, coming to the exercise 3.5, first Roman. Before that, I will teach you how to write. See here, what is the formula? Formula is x divided by, listen me carefully, what is coefficient of x? a1 and a2, okay, for both the equation. Here you have to write y coefficient, b1, b2, c1, c2, this is constant, equals to y. Now see here, यहाँ पे x था तो मैंने कोएफिशिएंट किसका लिखा था? y का, और कांस्टेंट. अभी आपको ये कांस्टेंट यहाँ पे लिख देना है c1 by c2, और यहाँ पे आपको लिखना है x का कोएफिशिएंट, दैट इज a1 by a2 इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा 1 डिवाइडेड बाय, ये सेम टर्म यहाँ पे लिख दीजिए a1 by a2 और b1 by b2. ठीक है, ये बन गया आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला. अभी कैसे करेंगे हम? यहाँ से इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, बीच में कंपलसरी माइनस की साइन आएगी, मीन्स x डिवाइडेड बाय b1 इंटू c2, b1 c2. अगर आपने c2 इंटू b1 लिख दिया कोई भी तो भी टेंशन मत लो, ठीक है. b2 c1 इक्वल्स टू y. प्लीज सी, ऐसे ही आपको क्रॉस करना है, ऐसे c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1. क्लियर? अभी x को मैं इसके साथ कंपेयर कर दूंगा तो मुझे x का आंसर मिलेगा. मैं y को और ये 1 वाले डिजिट को कंपेयर कर दूंगा तो मुझे y का आंसर मिलेगा. ठीक है, दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. दिस इज थियोरेटिकली. नाउ वी विल हैव द प्रैक्टिकल यूज. ओके, ये मेथड तभी करना जब यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है.
अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, तो ये मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। सो लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution or infinitely many solution. पहले तो आपको ये बताना है. In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. Okay, तो पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, x minus 3y minus 3 equals to 0, 3x minus 9y minus 2 equals to 0. Dear students, this is A1. So A1 is 1, A2 that is 3, B1 is minus 3, B2 is minus 9, C1 is minus 3, C2 is minus 2. Okay, done. Now let us see A1 by A2, 1 by 3, B1 by B2, minus 3 by minus 9, that is 1 by 3, C1 by C2, minus 3 divided by minus 2. ओके, अभी आप देख लीजिए A1 बाई A2 क्या आया, 1 बाई 3, B1 बाई B2 1 बाई 3, C1 बाई C2 3 बाई 2. इट मीन्स A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 बाई C2. इट मीन्स इट हैज़ नो सॉल्यूशन. इट हैज़ नो सॉल्यूशन. क्लियर? इट हैज़ नो सॉल्यूशन. ओके, सो इट इज़ क्लियर. तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हमें क्लियरली बताया अगर इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है तो ही आप आंसर फाइंड कीजिए. क्लियर? ओके, नाउ लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन. टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8. चलो अपने फॉर्मेट में ला देते हैं. 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0. फटाफट लिख लीजिए. A1 क्या है, 2 है. A2 क्या है, 3 है. What is B1? B1 is 1, B2 is 2, C1 is minus 5, C2 is minus 8. Let's see. A1 by A2, 2 by 3, B1 by B2, 1 by 2, and C1 by C2, minus 5 by minus 8. A1 by A2 is not equals to B1 by B2. आप क्लियर देख सकते हैं. इट मीन्स इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन. इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन. डियर स्टूडेंट्स, यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं. मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है. हमें अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा. क्लियर? ओके. तो हमने A1 क्या लिखा हुआ है, A1 2 है, A2 जो है वो 3 है, B1 1 है, B2 2 है, C1 माइनस 5 है और C2 माइनस 8 है. चलो यहाँ पे ध्यान देना. x डिवाइडेड बाय, याद है मैंने आपको क्या कहा था? डू यू रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स? This is the x, so I will write the coefficient of y term and constant. So what is coefficient of y term?
B1 and B2. So I will write here B1 upon B1 B2 C1 C2 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय, ये सेम टू सिंपल आप यहाँ लिख दीजिए, C1 बाई C2 A1 बाई A2 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय A1 बाई A2 B1 बाई B2. I hope it is clear. Now x as it is B1 that is 1, B2 that is 2, C1 that is minus 5, C2 minus 8 equals to y. C1 same, minus 5 minus 8, A1 2, A2 3 equals to 1, 2 3, B1 B2 1 and 2. डन. ओके, अभी हमें क्या करना था, यस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले यहाँ मल्टीप्लाई करना है, मीन्स x डिवाइडेड बाय -8 into 1 that is -8. Here compulsory negative sign, -5 multiplied by 2 -10, -10 and this minus plus. Clear? Okay. Y multiply -5 and 3 -15, compulsory minus sign, 8 -8 into 2 -16, here also minus plus equals to 1 divided by 2 into 2 4 minus 3. Clear? Okay. Now please pay attention. X divided by negative positive, that is negative means minus plus minus, sign will be of greater, 10 minus 8 that is positive 2, plus 16 minus 15, so y by 1 equals to 1 by 1. Okay, now see here, x by 2 equals to y by 1 equals to 1 by 1. Now what I have instructed, that x will be compared with the constant, means x by 2 equals to 1 by 1, have a cross multiplication, x equals to 2, finish. Now x का वैल्यू हमें मिल जाता, हमें कहीं पे इसको सब्सिट्यूट नहीं करना है, ये y को आपको कंपेयर करना है, मीन्स y by 1 equals to 1 by 1, have a cross multiplication, that is 1. So here is the answer, y equals to 1 and x equals to 2. I hope dear students you are able to understand at least 25% this method. ठीक है. Now we are doing the third question. एक साथ पूरा कभी समझ में नहीं आएगा तो आप ट्राई करो. Okay. Now I am moving towards the third question. Okay, third question already I have written on the board. 3x minus 5y. 3x minus 5y minus 2 equals to 0. 6x minus 10y minus 40 equals to 0. A1 is 3, A2 is 6, B1 is minus 5, B2 is minus 10, C1 is minus 2, C2 is minus 40. A1 by A2, 3 by 6, 1 by 2. B1 by B2, minus 5 by minus 10, 1 by 2. C1 by C2, minus 2 by 40, that is 1 by 20. It means dear students,
sorry, here it is 20 20, ओके, 1/2। चलो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया था। क्लियर? नाउ A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, ये बन गया हमारा कंडीशन। मीन्स इट हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, it has infinite solution. So dear students, no need to apply cross multiplication method, क्योंकि पहले ही रोमन के इंस्ट्रक्शन में हमें क्लियरली बोला है अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो ही आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना है। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर ईच एंड एवरीथिंग इन योर माइंड। फर्स्ट रोमन इज क्लियर। आई एम मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड रोमन।